आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके की चाल रुपए की देखने को मिल रही है। और सबसे पहले रुपए के आंकड़े आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं आज के सेशन में। और रुपए के नंबर्स देखिए इस समय, तो हमने देखा था कि लगातार आज दूसरा सेशन था जहां कमजोरी परसिस्ट होते हुए दिखाई दी। 60 पैसे आज रुपया टूटते हुए दिखाई दिया। कल भी 30 पैसे की कमजोरी हमने देखी थी, यानी 2 दिन में अराउंड 1% के आसपास का नुकसान हमने देखा है। क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या अप्रोच यहाँ पर सेंट्रल बैंकर्स की रह सकती है, कहां तक दायरे ओपन हो रहे हैं, इस पर एक कमेंट ले लेते हैं। सुब्रमण्यम शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये समझना चाहेंगे कि वापस जो ये वीकनेस परसिस्ट होते हुए दिखाई दे रही है, इसके पीछे यूएस ईरान रिन्यूड टेंशन ही सबसे बड़ा कंसर्न है या और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, जो रुपया जो ऑलमोस्ट 95 के नीचे आ रहे थे, जब ये जो ईरान यूएस के एक समझौता की बात हुई थी और जो युद्ध थम गया था, तो लग रहा था कि ये रुपया में थोड़ा करेक्शन आ जाएगी। और क्रूड के भी भाव हमने देखे जो ऑलमोस्ट $70 तक गए थे, लेकिन लास्ट 4-5 दिनों में ये वापस वॉर का टेंशन बढ़ गया। और इनफैक्ट ये जो सेकेंड राउंड जो अटैक हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैक हुआ है, जिसमें यूएस के बॉम्बिंग ईरान में काफी बढ़ गया, ईरान भी काउंटर अटैक कर रहा है। तो इसके कारण जो इम्पैक्ट आया है कि क्रूड के प्राइस भी बढ़ने लगा। अभी अब हम बात करें, क्रूड ऑलमोस्ट $87 टेस्ट किया है, कच्चा तेल जो ब्रेंट क्रूड है, और ये 90 की तरफ जा रहा है। तो अभी जो ओवरऑल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन टेंशन और बढ़ गई है। और अभी जो लग रहा है कि ये थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ईरान ने जो अनाउंसमेंट किया, जो उन्होंने हिट लिस्ट दी है, जो यूएस और इजराइल। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने रुपए में कमजोरी हावी होते हुए देखी है, जो कि मिस्टर शर्मा भी बता रहे थे। फिर चाहे वो यूएस ईरान के बीच में जो तनाव फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिया है, कच्चे तेल में जो स्पर्ट आया। इनफैक्ट आप देखें कल जिस तरीके की तेजी थी, आज जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, 10% के आसपास का उछाल ऑलरेडी आ चुका है, 11% का। इनफैक्ट $87-88 पर कच्चा तेल आ चुका है। और यहाँ जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद पहले जैसी तेजी नहीं बनेगी, वापस अब वही समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर तक के दायरे अब कच्चे तेल पर भी खुलते हुए दिखाई दिए हैं, जो स्टेटमेंट कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आते हुए दिखाई दिए उसके बाद। तो डेफिनेटली ये और फैक्टर है जिसकी वजह से कच्चे तेल में भी हमने उछाल देखा है, जो कि रुपए की कमजोरी को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा शर्मा जी, अब यहाँ से रेंज क्या रह सकती है, कहां तक के दायरे नीचे की तरफ ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितना और कमजोर होने की संभावना बनी हुई है अगर यथास्थिति बनी रहती है? देखिए, कच्चा तेल का जो मूवमेंट लग रहा है अभी वापस बढ़ेगी, क्योंकि हॉर्मोज वापस बंद हो चुका है। यूएस अभी बात कर रहे हैं, वो भी कुछ 20% कलेक्शन करेंगे। तो जो टेंशन बढ़ रही है, क्रूड का इम्पैक्ट है, क्रूड का भाव बढ़ना है, और उसका स्ट्रेट इम्पैक्ट हम रुपया में देखेंगे। तो रुपया भी लग रहा है कि जो 9650, कल शायद गैप अप भी खुलेगा, 9650 की तरफ भी जाएगा। और ये जो वापस जो ओल्ड लेवल, जो हमने जो लोएस्ट लेवल जो 9690 के लेवल हम मई में देखे थे, शायद वहां भी टच हो सकता है अगर क्रूड का भाव अगर 90 के ऊपर चला गया तो लग रहा है कि सिचुएशन काफी गंभीर है। और ये जो वॉर का सिचुएशन जब तक बना रहेगा, प्रेशर क्रूड में रहेगा और उसका इम्पैक्ट रुपया में भी रहेगा। तो लगता है कि ये जो रुपये का वीकनेस बना रहेगा अभी। एक क्विकली एक और कमेंट शर्मा जी, एक तो जो रिपोर्ट्स हैं कि एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स दोनों ही डॉलर को बाय कर रहे हैं, ये कितना रेलेवेंट फैक्टर है? प्लस सेंट्रल बैंकर्स की अप्रोच आप कैसे देखते हैं अगर इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें? देखिए, आरबीआई ने जो एफसीएनआरबी का प्रोग्राम जो अनाउंस किया, जिसके कारण की उम्मीद है कि ऑलमोस्ट $40-50 बिलियन की कलेक्शन हो जाएगी। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे थे, ऑलमोस्ट पिछले एक 15-20 दिनों में कुछ $10 बिलियन का कलेक्शन हो चुका है। तो वो जो फ्लो जब आएगी, तो शायद वो एक कुशन देगा रुपये का वीकनेस पे। लेकिन अभी जो इम्पैक्ट जो रहेगा, जो क्रूड प्राइस के इम्पैक्ट, जो रुपये का वीकनेस रहेगा, वो क्रिटिकल रहेगा, कितना क्रूड प्राइस जा रहा है। और ये जो फ्लोज आएगा वो शायद कूल ऑफ कर सकते। तो आई थिंक रुपया थोड़ा रेंज बाउंड में रहेगा विद द वीकर बैक। आरबीआई भी इंटरवेंशन की डेफिनेटली करेंगे, जो रुपये के जो शार्प डिप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के हिसाब से इंटरवीन करेंगे, क्योंकि उनके पास जब ये जो $50 बिलियन अगर जो आंकड़े बता रहे आएगी, तो उनके पास जो उनका जो वॉर चेस्ट रहेगा, जो इंटरवेंशन जो भी बना रहेगा, तो वो जो रुपये के डिप्रेशन को थोड़ा होल्ड कर लेंगे। लेकिन जो मेजर फैक्टर जो रहेगा, जो इम्पैक्ट रहेगा, जो है वो क्रूड के प्राइस, और ये जो वॉर जब तक चलेगा और कितना इंटेंसिटी में चलेगा, कौन कौन से कंट्रीज में इन्वॉल्व रहेंगे, उसके बेसिस में ये जो करेंसी का इम्पैक्ट दिखेगा हमें। ओके